वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्कार, सलाम भाइयों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आजकल एक ट्रेंड सा बना हुआ है हमारे देश के अंदर और मेरा मुद्दा कुछ और है बात करने का आज। काफ़ी सारे लोग मुझे मैसेज भी करते हैं, आपके भी मैसेज आते होंगे, मेरे व्हाट्सएप पे बहुत मैसेज आते हैं। और वो है ना, मुझे गुरबाणी में से जहाँ पर राम का नाम आया है, कृष्ण का नाम आया है और जहाँ पर नारायण लिखा आया हुआ है, गुरबाणी के अंदर परमात्मा के, वाहिगुरु के, परमेश्वर के बहुत सारे नाम बताए गए हैं। राम, कृष्ण, विष्णु, मुरारी, नारायण, गोविंद, गोपाल, प्यारा, प्रीतम, ठाकुर, माधव, मनोहर, विश्वम्बर, जगदीश्वर, रमैया। तो ऐसे करके ना, मतलब गुरु साहब जी ने सारे नाम दर्ज किए जो उस परमात्मा के हैं। लेकिन कई बेवकूफ़ लोग हैं जो उसको शरीर से जोड़ते हैं, जबकि जो गुरबाणी के अंदर जो भी नाम बताए गए हैं परमात्मा के, चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, वो सब उस परमात्मा के लिए, परमेश्वर के लिए है। रमैया एक शब्द आता है गुरबाणी के अंदर। रमैया का मतलब होता है जो कण कण के अंदर रमा हुआ है। तो गुरबाणी है वो उस राम को, वो राम गुरबाणी के अंदर दर्ज है जो कण कण में रमा हुआ है। और रिस्पेक्टेड श्री रामचंद्र जी जो दशरथ जी के पुत्र थे, वो गुरबाणी के से उनका कोई भी लेना देना नहीं है। तो अब मैं मुद्दे की बात करता हूं कि कई लोग मुझे हवाला देते हैं, देखो जी गुरबाणी के अंदर राम भी आया, कृष्ण भी आया। फिर मैं उनको सामने से रिप्लाई करता हूं कि उसमें अंदर खुदा भी आया, अल्लाह भी आया, कादर करीम भी आया, राज़क रहीम भी आया है। तो ये सब सुनते ही ना, और वो सब नाम देखते ही, वो गुरबाणियाँ की पंक्ति पढ़ते ही ना, कुछ लोगों की आंखों के अंदर अचानक से ना मोतियाबिंद की बीमारी सी जाग पड़ती है। तो गुरबाणी है, पूरी गुरबाणी है, जहाँ पर जो परमात्मा की नाम की जगह राम को है, वही परमात्मा के नाम की जगह अल्लाह को है। तो अगर हम यहाँ भी नहीं समझेंगे कि गुरबाणी सबसे सरल रास्ता है दुनिया के अंदर परमात्मा तक पहुँचने का। जो हमारे 10 गुरु साहब जी, हमारे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जो गुरबाणी को दर्जा दिया गुरु का, इसलिए दिया दर्जा क्योंकि जो परमात्मा है वो भी निरंकार है, उसका कोई रूप नहीं है, वो शब्द रूप है। इसलिए गुरबाणी को, इसलिए गुरु शब्द रूप है जो आपको बिना किसी शरीर से मोह डाले बिना परमात्मा तक लेके जाता है। तो जैसे ही राम कृष्ण का हवाला सब देते हैं, जब मैं उनको हवाला देता हूं कि अल्लाह भी आया है, खुदा भी आया है, तो अचानक से ना उनके दिल, मतलब एक दिमाग के अंदर गैस बन जाती है, आंखों के अंदर मोतियाबिंद आने लगता है। तो मेरे हिसाब से ना, मतलब इससे बड़ा बेवकूफ़ी का सबूत, और आज खुल्लम खुल्ला ना परमात्मा के कई नामों को गालियाँ दी जाती है, गलत गलत नामों से बुलाया, किसी का कुछ भी नहीं जाएगा, किसी भी बंदे का कुछ भी नहीं जाएगा। जो ये काम कर रहा है उसको उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो गुरबाणी के अंदर जहाँ पे राम है, जो उस परमात्मा का नाम है, ना कि किसी शरीर का नाम है, वहाँ पर अल्लाह भी है, खुदा भी है। तो अगर आप लोग हवाला देते हो राम का, तो खुदा का हवाला भी दो। पर जैसे ही अल्लाह शब्द देखते हैं तो आंखों के अंदर मोतियाबिंद सा और सीने में दर्द सा उठ पड़ता है और हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। तो ये मतलब बच्चों वाली बेवकूफ़ी आप मेरे साथ ना करें तो बढ़िया होगा। अगर आपको राम का नाम प्यारा है तो आपको अल्लाह का नाम भी प्यारा होगा, तभी आपके दिल में परमात्मा के लिए प्रेम है, नहीं तो आप पखंड से ज़्यादा कुछ भी नहीं कर रहे। अगर आपके दिल में नारायण शब्द आता है गुरबाणी के अंदर, गोविंद, गोपाल, माधव, दीन दयाल, परमेश्वर, जगदीश्वर, ऐसे नाम, ये सब परमात्मा के नाम है, किसी शरीर के नाम नहीं है ये। तो ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें करना, और गुरबाणी में अल्लाह भी आया, खुदा भी आया, कादर करीम भी आया है, परवरदिगार शब्द आया है, तो ये जो सारे नाम है उस परवरदिगार के, वाहिगुरु के, परमेश्वर के नाम है। अगर हम ये सोचें कि हम राम का नाम लेके हम जय जयकार करें और अल्लाह के नाम के साथ में हम गंदे शब्द, चलो एक बात के लिए मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि कोई राम भक्त है, मान लेते हैं कोई राम भक्त है जो त्रेता युग के अवतार श्री रामचंद्र जी को मानता है, वो भक्ति करता है राम जी की, वो आगे उन्होंने दर्शन दिए। तो अगर वो कहते हैं कि बेटा एक मेरी बात समझो कि अल्लाह और खुदा
और जो कण कण में राम है वो सब एक ही है, तो वो क्या बात आप मानोगे नहीं क्या? फिर उनको क्या क्या, क्या बोलोगे कि आप मुस्लिम प्रेमी हो? ये बोलोगे क्या उनको? वैसे ही जो गुरु साहब जी ने, जो गुरु ग्रंथ साहब जी गुरबाणी, उसमें ये समझाया गया है कि राम, नारायण, किशन, बिशन, माधव, मुरारी, जगदीश्वर, परमेश्वर, परवरदिगार, खुदा, अल्लाह, राज़क, रहीम, कादर, करीम, ये सब परमेश्वर के नाम हैं। तो जब आपको जब बता रहे हैं रहते हुए शरीर के अंदर, जब आप अभी जिंदा हो, जब आपको गुरबाणी के अंदर समझाया जा रहा है, तब आपको समझ नहीं आ रहा, तो मरने के बाद तो क्या है फिर तो। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, एक बात मैं पूछना चाहता हूं इस वीडियो के थ्रू कि हमारे देश के अंदर जो काफ़ी सारे लोग हैं, जो मैं बिल्कुल क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा, कई लोग ऐसे हैं जो जिनकी आंखों में जो हमारे मुसलमान भाई बहन हैं वो बहुत चुभ रहे हैं इस देश के अंदर। देखो, पहली बात तो कोई कहीं जाने से रहा। दूसरी बात ये है कि आपके दिमाग में, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि आपके दिमाग में ये बात है क्या कि जो मुगलों ने 300-400 साल पहले किया उसका बदला अब के मुसलमानों से लेना है? ऐसा कुछ है तो बताओ, सामने सामने खुल के फ्रंट होके आप बताओ, सामने ओपनली बताओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। जो मुगलों ने किया वो तो थे ही ऐसे जालिम थे और बेगैरत लोग थे। जो उन्होंने किया, हिंदुओं के साथ क्या किया, सिखों के साथ क्या किया, सब जानते, इतिहास सबके साथ में है। लेकिन उसका बदला क्या आज के मुसलमानों से लेने का विचार है, या लेना चाहते हो, या ऐसा कोई प्रोपेगेंडा इसीलिए ये चल रहा है अभी, दंगेबाजी और तू मैं एक दूसरे पे लाछन लगाना? तो क्या हमारे दिमागों के अंदर जो संकीर्ण, जो मतलब नैरो माइंडेड पीपल हैं, सब अनपढ़ गवार लोग हैं ये, तो उन गवारों के दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है क्या कि जो आज के मुसलमान हैं, जो आज की मुसलमान औरतें हैं, जो आज के मुसलमान लोग हैं, मुगलों ने जो किया उनका बदला उनसे लेना है? तो ऐसा कुछ है तो आप ओपनली बताओ। ऐसे छुप छुप के बातें करना और ऐसे घुमा फिरा के बोलना, ये दिलेर इंसानों की पहचान नहीं होती। तो मेरा ये क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। और पहली बात मैंने की कि अगर आप राम का नाम सत्कार से लेते हो, किशन का नाम लेते हो, नारायण का लेते हो, तो अगर आप अल्लाह का नहीं लेते तो ये आपकी बेवकूफ़ी है, ये आपकी झालतपंती है, और ये आपकी सबसे बड़ी नासमझी है। अभी तो समझ नहीं आएगा, ये बाद में समझ में आएगा। तो परमात्मा के जितने भी नाम हैं उनका आदर करना सीखो। और क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ही गंदी गालियां दी जाती हैं अल्लाह के नाम से और खुदा के नाम से, तो कुछ मैंने पहले बताया, किसी का कुछ भी नहीं जाएगा भाई। मैं चाकू लेके अपने शरीर पे वार करूंगा तो देखने वाले का कुछ भी नहीं जाएगा, घाव मेरे शरीर पे होगा, ये वो वाली बात है। तो अपने शरीर पे घाव कर रहे हो। हाँ, ये बात है कि अभी वो नजर नहीं आएंगे, पर जब नजर आएंगे तो पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो जो भी परमात्मा के नाम गुरबाणी के अंदर बताए गए हैं उन सब का सम्मान करना सीखो। राम राम करो साथ, पर अल्लाह अल्लाह भी करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वही परमात्मा का नाम है। तो भाइयों, आप बताना अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में। सत श्री अकाल, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पानी सर बदला पला।